आप सभी का ऑनलाइन क्लास स्वागत है। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड दूसरे सेमेस्टर के अध्याय है मृदा तथा फसलें। मृदा माने मिट्टी। मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है और यदि कृषि है तो कृषि के लिए मिट्टी आवश्यक है। ये मृदा मिट्टी या मृदा क्या चीज है, आइए उसके बारे में चर्चा करें। मृदा जैसे ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए उपहार में प्रकृति ने दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए उपहारों में मृदा मनुष्य जीवन तथा मानव सभ्यता के विकास के लिए ये सर्वप्रिय है। और आज हमारा देश कृषि पे आधारित है, और तो हम एक एक प्रकार कर सकते हैं कि मृदा की परिभाषा दे सकते हैं कि पेडोलॉजी के अनुसार मिट्टी जो होता है वो भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण हमारे चट्टानों के टूटने से या खनिज लवण, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के सड़े गले अंश, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है इसमें खनिज रहता है, खनिज के कण जो है प्लस और क्या चीज होता है किसके द्वारा, पेड़ पौधे। और क्या होता है इसमें, जीव जंतु के सड़े गले अंश, सड़े गले अंश। और क्या होता है इसमें होता है इसके अलावा जल तथा गैसों का मिश्रण होता है, जल तथा गैसों का मिश्रण। तो प्रकार हम कह सकते हैं कि ये खनिज कण प्लस पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़े गले अंश तथा जल तथा गैसों का मिश्रण होता है। इन सभी मिश्रण के मिलाकर हमारा मृदा का निर्माण होता है। अब आते हैं चर्चा करते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है जो कि आज आपकी मिट्टी आपके गांव में कभी भी कोई चेक करने आता है तो कैसे क्या करता है या आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। पहली चीज ये है कि जो हमारी मिट्टी खेतों में है उसका पीएच मान क्या है, आपकी मिट्टी अम्लीय है कि उदासीन है कि क्षारीय है। तो ये सब ज्ञात होने पे ये जो कमियां होती हैं उसको हम चेक करने के बाद उसमें क्या चीज मिलाई जाए, आइए इस पे चर्चा करते हैं। जैसे हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें एच आयनों की अधिकता होती है वो होता है अम्ल, OH आयन जिसमें होता है वो क्षार होता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनते हैं। तो उसी रसायन पे ही आधारित हमारा ये है कि जिसमें H आयनों की अधिकता है या H आयनों की मात्रा सब जो जिस मिट्टी में अधिक पाई जाती है वो अम्लीय मृदा कहती है। जैसे अम्लीय मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा क्या होता है चर्चा करते हैं। अम्लीय मृदा होता है अम्लीय मृदा में जिसमें H आयनों की मात्रा अधिक हो, यानी H आयनों की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक हो तो वो हमारा अम्लीय कहलाता है। और क्षारीय कब कहलाएगा, इसमें पोटेशियम तथा सोडियम की मात्रा यदि अधिक होती है, सोडियम तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है तो हम कह सकते हैं ये क्षारीय है। अब आता है कि यदि हमारा पीएच मान 7 हो तो ये मिट्टी हमारी उदासीन होगी, उदासीन मृदा।
तो इस मिट्टी को ले जाते हैं जांच में। यदि हम पाया गया कि इसका पीएच मान 7 है तो हमारी मिट्टी उदासीन मृदा है। यदि यदि पीएच मान 7 से या तो कम हो सकता है या अधिक। 7 से कम होने पर ये हमारा अम्लीय होता है। अब यदि पीएच मान हमारा 7 से यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो हम इसे क्षारीय कह सकते हैं। यानी जब मिट्टी हम चेक करेंगे पहले ये जानेंगे कि अम्लीय है क्षारीय है। अब उसका पीएच मान निकालेंगे। यदि पीएच मान हमारा 7 हो तो ये उदासीन मृदा होगी। यदि 7 से कम होने पर यह अम्लीय होता है। यदि 7 से अधिक है तब यह क्षारीय कहलाता है। तो हम किस तरह पता कर सकते हैं हमारी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन मृदा है? तो इस पीएच मान के थ्रू हम ज्ञान कर सकते हैं। अब आता है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया जो पीएच मान होता है वो होता है पौधों की वृद्धि के लिए ये पीएच मान वो लगभग 6 से लेकर 7.5 के बीच माना गया है। यदि इसके बीच हो तो पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी तरह से होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि चेक करने के बाद यदि हमारी मिट्टी अम्लीय हो गई, क्षारीय हो गई, उदासीन हो गया तो इसका क्या उपाय है, क्या करने पे? तो लोग अक्सर क्या करते हैं, यदि हमारी मिट्टी अम्लीय है यानी कि जिसका पीएच मान हमारा 7 से कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा एक ही उपाय है, हम उसमें जिसे बोलते हैं चूना मिला देते हैं। यदि हमारा मिट्टी जो है क्षारीय है तो उसके लिए अक्सर हम लोग गांव में जिप्सम मिलाते हैं। तो इससे हम अपने मृदा के अंदर आई हुई कमी या जो उसमें सुधार होता है इसके द्वारा करते हैं। हमारे भारत में यूपी में क्षारीय मृदा ज्यादा है। लवड़ी मृदा ज्यादातर गुजरात के क्षेत्रों में है क्योंकि वहां नमक ज्यादा पाया जाता है। अब आता है कि हमारी मिट्टी जो है कैसे क्या बना है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मृदा का संयोजन है, मिट्टी में क्या क्या मिला है या किसके द्वारा बनता है। इसमें पहला आता है मृदा में हमारा खनिज लवण। खनिज लवण भी इसमें मौजूद होता है। और क्या होता है, खनिज लवण के अलावा इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ और क्या क्या होते हैं इसमें, और इसमें अकार्बनिक पदार्थ के अलावा कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अलावा इसमें कुछ सजीव प्राणी के रूप में होते हैं। कैसे? अब आता है हमारे खनिज लवण में कौन कौन से आते हैं। खनिज लवण में जो होता है इसमें जैसे रेत कंकड़ हो गया, रेत हो गया, कंकड़ हो गया, ये सब, या जो चट्टानों से टूट के जो प्राप्त होता है उसमें जो खनिज प्राप्त होता है, ये सब मिट्टी में इनका भी संयोजन बना होता है। और अकार्बनिक में अंतर्गत जो होता है जैसे नाइट्रेट हुआ, अकार्बनिक में नाइट्रेट हो गया आपका,
इसके बाद आता है फास्फेट। फास्फेट भी इसके अंतर्गत आएगा। फास्फेट के अलावा आता है सल्फेट। अब आता है सल्फेट। सल्फेट के अलावा कार्बोनेट या अन्य लवण भी इसमें होते हैं। कार्बोनेट तो ये सब हमारे खनिज लवण में आ गया। कार्बनिक आता है। कार्बनिक इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्बनिक के जो अंतर्गत आते हैं इसमें आपके जंतु हुआ, वनस्पति हुआ, या जो मृत होते हैं, इन दोनों का जो कभी कभी पौधे जो सड़ मृत होने के बाद या मनुष्य मृत होने के बाद, ये सब हमारे यहाँ ये कार्बनिक पदार्थ में। तो जो आप कहते हैं अपघटन के बाद सड़ना है, या अपघटन द्वारा जो सड़ते हैं आदमी, अपघटन द्वारा जो मृत शरीर सड़ती है, तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब हमारे आएंगे कार्बनिक पदार्थ में। इसे कहते हैं ह्यूमस भी कहते हैं। इस चीज को भी कहते हैं ह्यूमस। और अब आता है सजीव प्राणी। जैसे हम कहा जाए सजीव प्राणी में केचुआ वगैरह हुआ। केचुए के बारे में कहा जाता है केचुआ मृदा खोदकर छेद तो करते हैं। ये मृदा के कणों के साथ मृत कार्बनिक पदार्थ को निकल जाते हैं। केचुओं के शरीर से मल के रूप में जो मृदा निकलती है वो पौधों के लिए पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसलिए कहा गया है केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा गया है, या प्रकृति का हलवाह कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा मृदा में जो बनाए गए गहरे छिद्र मृदा को वायुयुक्त बना देते हैं। मृदा में बहुत से जीवाणु, जैसे इसमें और भी बहुत रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह रहता है। बैक्टीरिया हो गया, शैवाल भी इसमें आते हैं, शैवाल वगैरह भी कभी कभी आते हैं, फफूंदी हो गया, ये सब सजीव प्राणी इसके आते हैं। इन खनिज लवण का, कार्बनिक का, इसका ये सभी चीजों का जो मिक्स होता है वो होता है मृदा के संयोजन होता है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि मृदा क्या होता है और मृदा का पीएच मान, कब वो अम्ल होता है, कब वो क्षारीय होता है। अब आता है मृदा संयोजन में बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंदी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो संयोजन में हमारा खनिज लवण, अकार्बनिक, कार्बनिक, सजीव, इन सभी का को जोड़ के मृदा का संयोजन होता है। अब चर्चा करेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मृदा के प्रकार पर। अब हम चर्चा करेंगे कि मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। चलिए अब आते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में यानी मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मृदा कितने प्रकार का होता है, ये आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा पढ़े होंगे। और ये लेसन जैसे आपका दूसरा है टोटल एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मिट्टी जो अक्सर हम जानते हैं ये कई प्रकार का होता है। पहला आता है हमारा लाल मृदा। ये मृदा जो इसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। इसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं इस मिट्टी में। इसमें चूना हुआ, इसमें चूना, मैग्नीशियम, इसके अंतर्गत और फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। फास्फोरस आदि की मात्रा जो होती है वो कम होती है। दूसरा आता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो होती है
बलुई मिट्टी, इस मिट्टी के कणों का आकार जो है अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे बालू में आप लोग जानते हैं पानी डाल ले तुरंत सूख जाता है, और इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। ये मिट्टी जो है इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। यह मिट्टी पौधों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती। बलुई मिट्टी एक प्रकार से इसे हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। ये बलुई मिट्टी ज्यादातर रेगिस्तान और गुजरात में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अगर कहा जाए क्या क्या इसमें ज्यादातर जौ हुआ, इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं, जौ हो गया, आपका ज्वार हो गया। ज्वार के अलावा इसमें बाजरा, मक्का इत्यादि पैदा होती है। बाजरा मक्का ये सब फसलें पाई जाती है। अब आता है, तीसरा आता है आपका बलुई मिट्टी के अलावा चिकनी मिट्टी। अब आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में पानी जो है, पानी का अवशोषण जो है अधिक परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी के अधिकता के कारण मिट्टी कम उपयोगी होती है। यानी इसमें अब इसके बाद आता है चौथा, अगला आता है आपका दोमट मिट्टी। जैसे इसका नाम है दोमट, दो मिट्टियों से बना हुआ है। इसमें बालू या चिकनी मिट्टी मिली होती है, और यदि इसमें गाद का मिश्रण करते हैं तो मिला के दोमट मिट्टी कहलाता है। यानी इसमें बालू तथा चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को मिला दें तो ये हमारा एक प्रकार से दोमट मिट्टी तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ चर्चा किया लाल मिट्टी पे, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी ज्यादातर बलुई प्लस चिकनी मिला के बनती है। बलुई हो गया प्लस चिकनी मिट्टी को बना के ये बनती है। बलुई मिट्टी हो गया प्लस चिकनी मिट्टी। अब आता है अगला, अब आते हैं पांचवा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है एक प्रकार से कहते हैं ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है, या नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। भारत में ये मिट्टी जो ज्यादातर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? इस मिट्टी में आप कपास, गेहूं की फसल हो गई। अब इन सभी के आदि फसल ये इसमें उगाई जाती है, और इन सभी के लिए ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अब छठवां जो होता है वो आता है आपका, अब आता है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जो होती है ये आपका पश्चिमी घाट या नागपुर के पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, पहाड़ी प्रदेशों के गर्म जलवायु और वर्षा जहां की अधिकता वाले क्षेत्र में ये मिट्टी लैटराइट की पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह के पोषक तत्व घुलकर इसमें बह जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी हमारी लैटराइट बहुत कम उपजाऊ होती है। अब आता है सातवां पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी अब कहते हैं, आते हैं पर्वतीय मिट्टी पर। अब जैसे आप जानते हैं
कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला होता है। हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी का आवरण बहुत पतला और जबकि घाटियों में यह बहुत अधिक गहरा है। इन प्रदेशों की मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। इन घाटियों में हम ज्यादातर चाय, चावल या इस प्रकार की कई फसलें हम उगाते हैं। इसमें ज्यादातर चाय का फसल या चावल की कई किस्में या आदि इस तरह की फसलें हम उगाते हैं। अब 8वीं होती है पर्वतीय के बाद आता है आपके पथरीली मिट्टी का। पथरीली मिट्टी जैसा आप इसके नाम से ही परिचित हैं, यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। इस धरातल जो इसका धरातल होता है पथरीली मिट्टी का समतल नहीं होता है। यह कृषि के लिए बहुत अयोग्य माना गया है। इस मिट्टी का उपयोग ज्यादातर चारागाह बनाने या जंगली लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमने आज जो चर्चा किया कि मृदा क्या होता है, मृदा का संयोजन क्या होता है, यदि मिट्टी की जांच करें तो उसका पीएच मान यदि 7 उदासीन मृदा होता है या इस तरह की चर्चा किया। इसके बाद हमने आज किया कि मृदा का संयोजन कितना होता है। अब फिर आता है मिट्टी कितने प्रकार की है, मृदा कितने प्रकार की होती है। तो इन विषयों पे हमने चर्चा किया। इसी के बाद हम अगला टॉपिक आपको फसल चक्र हुआ या मृदा अपवर्तन हुआ या इस टाइप या आपका कीटनाशक हुआ, इस पर चर्चा करेंगे।